मैं आपका दोस्त कैफ आपके साथ एक दफ़ा फिर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं कोई 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद बिज़ी था, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढनी होती है, जॉब वगैरह ढूंढनी होती है, तो ये सारी चीज़ें में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं खुद ज़्यादा बिज़ी था, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चनिंग आई थी बहुत सारे लोगों की कि यूके आने के बाद हमने सबसे पहले करना क्या है। आज ही एक रिसेंट एक बंदे का मेरे पास आया है, वो सबका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ एक साथ ही। आज एक रिसेंट एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया कि भाई मैं मैनचेस्टर आ रहा हूँ, मुझे सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि मेरे पास तो ना कोई जानने वाला है, ना ही कोई एकोमोडेशन है, ना कुछ है। तो उन भाइयों के लिए मेरा ये सजेशन है कि जो भी यूके आ रहा है, पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, कहीं से भी आ रहा है, अगर मैनचेस्टर उतर रहा है, लंदन उतर रहा है, XYZ यूके के किसी भी शहर में उतर रहा है, उस शहर में हर जगह पे हॉस्टल्स अवेलेबल है। वहाँ पे आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं। हॉस्टल में आप मैक्स वहाँ पे 12 दिन का स्टे होता है। हर हॉस्टल में मैक्स 12 दिन आप वहाँ रह सकते हो। 12 दिन मोर देन इनफ है कोई भी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। वहाँ पे आपको अकोमोडेशन आप शेयरिंग में ढूंढना चाहें वो आपको मिल जाएगी। आपको एक पर्सनल रूम चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस आपको बजट थोड़ी सी ऊपर करनी होगी, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारे लोग आए हैं तो अकोमोडेशन की बहुत कमी है। तो वो हॉस्टल में आपका ये है कि जैसे अगर कोई नया आता है वो होटल्स ले लेता है, होटल में जाके रह लेता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो वो 300-400 पाउंड तो वो कहीं नहीं गए, क्योंकि 80 पाउंड्स, 90 पाउंड्स, 100 पाउंड्स के आपके पर नाइट के वहाँ के चार्जेस होते हैं। अगर आप कम से कम भी लगा ले तो 70 से कम नहीं होते, वो पर डे के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हम पैसे जो है कन्वर्ट करके आते हैं पाकिस्तान से कन्वर्ट करवा के हम लेकर आते हैं। और पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त पाउंड का क्या तबाही मची हुई है। समझिए कि इतना महंगा हुआ है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी एकदम से महंगा हो जाता है। जब महंगा हो जाता है और उसके बाद जब सस्ता होता है तो वो लोग देते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है, तो वो बहुत सारी शॉर्टेज हो जाती है। तो जिनको मिल जाते हैं तो वो लकीली रख लेते हैं अपने पास और लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेकर आते हैं। जैसे 380 में या 390 में 1 पाउंड लेके वो बेचारे यहाँ पे सब लोग आते हैं। इवन जब मैं खुद आया था तो मैं खुद 395 या 400 में लेकर आया था मैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो हॉस्टल होती है वहाँ पे आपके 12 नाइट्स का स्टे आप मैक्सिमम कर सकते हैं पर मंथ एक हॉस्टल में। तो उसमें आपके मंथली जो है 12 दिन के जो हैं वो आपके कोई 100 पाउंड्स या 120 पाउंड्स लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पे मैक्स 10 पाउंड्स, 12 पाउंड्स टू 14 पाउंड्स जो है पर नाइट का रेंट होता है हॉस्टल का। हॉस्टल में क्या होता है कि आपको एक बेड स्पेस मिलता है, बेड मिलता है, एक लॉकर मिलता है, जिसमें एक डोम रूम कहलाता है, जिसमें कोई 6 बेड्स हो गए या 4 बेड्स हो गए, XYZ वो कितने भी, तो आपको रूम वहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाता है, वहाँ पे आप इजीली रह सकते हो। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने अपनी हॉस्टल बुक करनी है और आपने वहाँ पे रहना है, क्योंकि मैंने भी देखा है और मैंने फेसबुक पे भी ऐसे देखा है कि मैं तो 2 दिन से एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, अभी मेरी तो कोई अकोमोडेशन नहीं हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई अकोमोडेशन नहीं हुई। तो भाई एयरपोर्ट पे ना रहो, ऐसे हॉस्टल में जाके रह लो, वो आपके लिए ईजी होता है। जी, मैं आपको बता दूँ कि 4 चीज़ें या 5 चीज़ें आपने यूके में आके सबसे पहले करनी ही करनी है। वो इनिशियल है, समझ लें आपका स्टार्ट है। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आपका ग्रांट हो जाता है, तो आपके पास एक ईमेल आती है BRP की। BRP का मतलब क्या है? ब्रिटिश रेजिडेंट परमिट। उसकी एक ईमेल आती है। वो फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है या आपकी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में है, तो आपकी यूनिवर्सिटी के करीबी जो पोस्ट ऑफिस होता है उस लेटर में लिखा हुआ होता है प्रॉपर एड्रेस कि आपने अपना BRP कहाँ से कलेक्ट करना है। तो वो आपने सबसे पहले आके आपने अपना BRP कलेक्ट करना है। BRP समझ लें कि आपका यहाँ पे पूरे 1 साल का वीज़ा है, पासपोर्ट है समझ लें वो, और वो बहुत ख़ास चीज़ है जिसको आपने संभाल के रखना है और साथ ना लेके घूमें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अगर गुम जाती है तो उसका फिर प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत आपने ख्वारी करनी होती है। कोई 500,000 पाउंड उसका फीस होती है, जो कि हम आते ही तो कमाते नहीं है। तो अपना BRP जितना हो सके आप अपना संभाल के रखें। वो कार्ड आपने कलेक्ट करना है सबसे पहले। वो कलेक्ट करने के बाद फिर आपने NI के लिए अप्लाई करना है। NI नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो आपने हर जगह पे देना होता है, जॉब के लिए, रेजिडेंट के लिए, हर जगह पे आपने वो नंबर आपका वो यूज़ होता है। वो आपने UKVI के वेबसाइट पे जाके अपना NI नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। NI मतलब नेशनल इंश्योरेंस, जो कि हम वीज़ा के टाइम पे
हम उसकी फ़ीस पे करते हैं, पूरे साल का हमारा इंश्योरेंस होता है। क्योंकि नई जगह है, नए आप लोग आए हैं, मौसम बिल्कुल अलग होता है, यहाँ पे ठंड है, पाकिस्तान में इतनी ठंड नहीं है, अपनों से दूर होते हैं, अपने बच्चों से दूर होते हैं, अपने जो मैरिड है वो अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपने बच्चों से सबसे दूर होते हैं। तो वो आते हैं तो ज़रूर थोड़े बेचारे से सेंटी होते हैं, और फिर मौसम जब एकदम से बदल जाता है तो बंदा बीमार होता ही होता है लाजमी। ना हो, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वो आपको एहतियातन अपने लिए करना पड़ता है। NI के लिए आपने अप्लाई कर देना है। और तीसरी चीज़, आपने GP रजिस्टर करना है। GP रजिस्टर क्या होता है कि आप अपने एरिया जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ के एरिया के आप करीब में कहीं भी जाएं डॉक्टर के पास, और उनको आप जाके बताएं कि भाई मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे नया आया हूँ, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि कल को मैं कभी भी बीमार हूँ तो एक वो डॉक्टर अलॉट हो जाता है। वो कोई 10-15 मिनट का प्रोसेस है। वो बहुत बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ऑनलाइन फॉर्म देते हैं, वो आपको फिल करना होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वहीं पे आपको फॉर्म पकड़ा देते हैं, वो आपने फिल करके उनको हैंड ओवर कर देना था। उसमें आपकी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इजीली आप अपना कर सकते हो। चौथी चीज़ ये है कि आपने अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाना है। आपने अकाउंट लाजमी यहाँ पे ओपन करवाना है, बैंक अकाउंट, फिजिकल बैंक अकाउंट भी आप ओपन करवाएं और ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी हो। ऑनलाइन बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या होते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जैज़ कैश है, इजी पैसा है, नया पे है, वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन बैंकिंग कहलाती है, जिसका कोई फिजिकल बैंक नहीं होता है, वो जस्ट ऑनलाइन बैंक होती है। जैसे कि रेगुलेट हो जाता है, 2-3 और ऐसे कुछ है जिसमें आप अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि लाजमी है आपने खोलना। और दूसरा हमारे फिजिकल बैंक्स हैं, जैसे बार्कलीज बैंक है, रॉयल बैंक है, और लॉयड बैंक है। इस तरह मतलब 3-4 चीज़ें ऐसी बैंक्स हैं जो जहाँ पे आपने फिजिकल अकाउंट भी खुलवाना है और आपने इस तरह ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। अकाउंट क्यों खुलवाना है, आते ही बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि आते ही हमने बैंक अकाउंट क्यों खुलवाना है। वो इस वजह से खुलवाना है आपने क्योंकि यहाँ पे कैश इतना नहीं चलता। यहाँ पे हर जगह पे आपका कार्ड चलता है। इवन आप बस में भी ट्रेवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अपना कार्ड उसमें मशीन पे लगाना होता है, वो कैश नहीं लेते। ट्रेन में जा रहे हैं वो भी आपका कार्ड लेते हैं, वो भी आपका कैश नहीं लेते। इवन बहुत सारे स्टोर्स में ऐसा होता है कि बहुत कम स्टोर्स वाले जो हैं कैश भी लेते हैं और कार्ड भी लेते हैं। तो इजी सबसे ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 1500-2000 पाउंड हैं, तो आप जेब में लेके क्यों रिस्क ले रहे हैं। गुम जाते हैं, कुछ भी XYZ, अल्लाह ना करे कभी कुछ भी हो सकता है, गिर जाते हैं या आपसे कहीं भूल जाते हो, XYZ मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके अकाउंट में होते हैं, आपके पास कार्ड होता है, वो कार्ड आप अपने मोबाइल में डाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जिनके पास आईफोन है वो अपना एप्पल पे में ऐड कर लेते हैं, जिनके पास सैमसंग है वो सैमसंग पे में ऐड कर लेते हैं। उसमें इजीली क्या होता है कि आप अपनी इजीली मोबाइल दिखा के आप अपना पे कर लेते हैं। आपको कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती, कार्ड भी आपका घर पे पड़ा हुआ होता है। कार्ड की भी कोई 4 पाउंड फीस होती है जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो कार्ड की आप रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं जगह पे ऐसा होता है कि मोबाइल स्कैन नहीं होता, वहाँ पे कार्ड स्वैप करना होता है या इंसर्ट करना होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ये आपने 4-5 चीज़ें आपने लाजमी करनी है UK आने के बाद, क्योंकि इन चीज़ों के बिना हम आगे फ़िलहाल प्रोसेस कर भी नहीं सकते हैं। बाकी हम मज़ीद ऐसी भी वीडियोस बनाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा कि रेजिडेंट यहाँ पे किस तरह मिलती है, जॉब किस तरह मिलती है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे, आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोज़ बना सकूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपके लिए, जो भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं सब नवंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में, उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।